बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वो कहता है फाइंड टू नंबर whose sum is 68। आपने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 68 है और एंड डिफरेंस इज 22 है, यानी कि जमा करें तो 68 आए और माइनस करें तो 22 आए। आइएगा इसका सलूशन हम देखते हैं। हमारे पास इसका सलूशन है। मैं सबसे पहले लेट करता हूं, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है एक्स है, पहला नंबर क्या है एंड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है जी, सेकंड नंबर मैं कहता हूं y है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अंदर क्या कहता है। अब टू नंबर whose sum is, दो नंबर का सम ऑफ टू नंबर। अब इसका सम क्या है x प्लस वाई इक्वल है 68। मैं इसको 1 का नाम दे देता हूं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वो कहता है डिफरेंस इज 22, यानी कि माइनस करें तो 22 आता है, x माइनस वाई तो क्या है 22। अब इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। अब मैंने दो नंबर यानी कि x और y फाइंड करना है। अब मैं इसको 1 का नाम दिया है, इसको 2 का, मैं एडिंग कर देता हूं ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से कर लेते हैं बच्चों। x प्लस वाई इक्वल है 68, x माइनस वाई इक्वल है 28। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किया तो 1x और 1x हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 2x इक्वल है। अब इन दोनों को प्लस करें तो 2 प्लस 8 10, 1 कैरी, 2 प्लस 6 8 और 9 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा डिवाइड, x 2 1 2 2 4 8 1 कैरी 2 5 यानी कि 45। ये एक पहला नंबर हमारे पास जो x है वो फाइंड हो गया। अब सेकंड नंबर फाइंड करना है तो मैं इसको पुटिंग इन 1 में कर लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू मुसावात नंबर 1 के अंदर दर्ज करने से। अब x क्या है 45 प्लस x की जगह पे 45 प्लस y इक्वल है 68। तो ये प्लस है, इधर आके 68 माइनस 45 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 में से 5 निकाल दें 3, ये 23, यानी कि y सेकेंड नंबर जो आया है ये हमारे पास क्या है 23। तो टू नंबर्स आर क्या है इक्वल है हमारे पास। तो एक है हमारे पास 45 और दूसरा है 23। अब जो अगर हमने चेक करना हो इसको ये ट्रू है या फॉल आया आंसर, गलत ये आंसर आया है या फिर सही है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 68 आना चाहिए और इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस ये 22 आना चाहिए। तो ये माइनस करने से 22 ही आता है और प्लस करने से 68 है। तो ये क्वेश्चन ट्रू साबित हुआ। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। वो कहता है द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024
2024 में मौसम गर्मा में लाहौर का जो मौसम था वो गर्म था। द टीवी न्यूज रिपोर्टर, जो टीवी न्यूज रिपोर्टर है, खबर नशर करने वाला है, उसने क्या किया, द टेम्परेचर एज हाई एज 48, उसने ये रिपोर्ट पेश की कि जो हमारे पास लाहौर का टेम्परेचर है, जो लाहौर का टेम्परेचर था वो 48 सेल्सियस था। वो कहता है बाय यूजिंग द फार्मूला F इक्वल है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 सी, यानी कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज करते हुए वो कहता है फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने इसका टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, जबकि सेल्सियस के अंदर जो लाहौर का टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। तो आपने इसको फाइंड करना है। आइए, ये सोल्यूशन हमारे पास दिया गया, मैंने लिखा दी टेम्परेचर इन लाहौर, जो लाहौर का टेम्परेचर है था वो कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस। अब आपने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपने टेम्परेचर जो फाइंड करना है वो फ़ारेनहाइट में है, जबकि हमारे पास दिया गया है वो सेल्सियस के अंदर है। अब फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, आपने एफ डिग्री सेल्सियस इक्वल है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट इक्वल है 9/5 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आप क्या करेंगे, जो हमारे पास टेम्परेचर इन लाहौर का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है तो 48 सेल्सियस। अब इसकी जगह पे 48 सेल्सियस की जगह पे क्या लगाएंगे, यानी कि हमारे पास द टेम्परेचर इन लाहौर, जो लाहौर का टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है 48, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये 9/5 48 प्लस 32। अब देखिएगा फ़ारेनहाइट F इक्वल है 9/5, अब C की जगह पे 48 प्लस 32, तो ये इसको 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 32 और 5 प्लस 32। अब जो हमारे पास 5 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 एलसीएम ले लें, 5 से कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो ये एलसीएम होता है उसको ऊपर और जो डिनोमिनेटर होता है उस पर डिवाइड करते हैं, 5 वाला जो ऊपर आता है यानी कि आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 32 प्लस प्लस, अब 5 को 32 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 432 प्लस, अब मल्टीप्लाई करें, ये 5 टू 10, 1 कैरी 15, 16 आ जाएगा, यानी कि 160 डिवाइड 5। अब इन दोनों को प्लस करें तो प्लस करने से क्या आएगा हमारे 295 डिवाइड 5। अब हमारे पास डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट इक्वल है, जो क्या है 118.4 आ गया फ़ारेनहाइट में, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, 1.3 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कहता है कि हमारे पास फादर और सन की एज का जो मजमूआ है वो 72 ईयर्स है, यानी कि बाप और बेटे की उम्र का जो सम है वो हमारे पास 72 है। वो कहता है 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम, 6 साल पहले बाप की उम्र 2 टाइम थी, डबल थी। वो आगे वो कहता है द एज ऑफ सन से, यानी कि बेटे की उम्र से 2 गुना बड़े थे फादर। तो आगे वो कहता है व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, ये बताइए। देखिएगा लिखने लगे हैं लेट
एज ऑफ सन क्या है हमारे पास, मैं कहता हूं एक्स ईयर है, यानी कि बेटे की उम्र एक्स है। और मैं लेट कर लेता हूं, फर्ज कर लेता हूं, फर्ज किया कि एज ऑफ फादर, जो बाप की उम्र है वो हमारे पास वाई है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक क्या है, वो कहता है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। अब क्या करेंगे, सन और फादर, बेटे और बाप की उम्र को जमा करेंगे, जिसका मजमुआ हमारे पास 72 दिया है। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक एक्स प्लस वाई इक्वल है 72। आगे क्वेश्चन का पार्ट है, the father age was 2 times the age of son 6 years ago, 6 years ago क्या है, 6 साल पहले, एज ऑफ सन तो क्या होगी x माइनस 6, यानी कि पहले बेटे की उम्र क्या है x है, तो 6 साल पहले क्या होगी, यानी कि 6 ईयर, 6 साल माइनस कर देंगे तो लिखेंगे x माइनस 6। इसी तरह एज ऑफ फादर, बाप की उम्र 6 साल पहले, तो वो क्या होगी y माइनस 6। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 के मुताबिक क्या कहता है कि जो बाप की उम्र है वो क्या है, वो डबल है, 2 टाइम है एज कंपेयरिंग टू द सन, यानी कि बेटे की उम्र से बाप 2 गुना बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है जी, 2 एक्स माइनस 6 इक्वल है y माइनस 6। तो क्या लिखेंगे, 2 एक्स माइनस 6 इक्वल है y माइनस 6। तो यानी कि जो हमारे पास बाप की उम्र है वो 2 टाइम ग्रेटर है, यानी कि डबल है। तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस 2 6 आर 12 इक्वल है, ये हमारे पास y माइनस 6। तो एक तरफ 2x माइनस वाई, ये प्लस था इधर आगे माइनस, माइनस 6 प्लस 12, तो हमारे क्या पास क्या आ गया, माइनस 6 प्लस 12 प्लस 6 2x माइनस 1। इसको बच्चों हम 2 का नाम दे देते हैं और इसको 1 का नाम दे देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल है 72, तो फिर 2x माइनस वाई इक्वल है 6, ऐड कर लेते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, 3x इक्वल है, इन दोनों को प्लस करें तो 78 हो जाएगा। तो ये देखिएगा बच्चों, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 78 डिवाइड 3, 3 के टेबल में 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 1 कैरी 2 6 आर, यानी कि x की जो कीमत आई है, बेटे की एज है वो हमारे पास 26 है। तो ये हमारे पास है, यानी कि एज ऑफ सन क्या आ गया 26। अब 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द एज ऑफ सन, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या है
हमारे पास x-6, तो x हमारे पास क्या आया है 26 -6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20। तो ये एज ऑफ सन बच्चों हमारे पास 20 आ गया। तो 6 years अगो 20 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है क्लास।